बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी डिश जो सिर्फ नाम से ही मुंह में पानी आ जाए। चिकन प्याज की वाइट कढ़ाई। नहीं, ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, इसमें है एक क्रीमी ट्विस्ट, एक लाजवाब टेस्ट और वो प्याज का मैजिक जो हर बाइट में महसूस होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप एक नई रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार और आसान तरीन रेसिपीज़। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाते हैं विदाउट क्रीम के, विदाउट मायोनीज़ के, और अपनी वाह वाह करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का प्याज। अगर छोटा साइज़ हो तो आप 2 ले लीजिएगा और उसको स्लाइस में काटने के बाद एक पैन में शामिल करेंगे, चूल्हा ऑन कर देंगे और उसमें शामिल करेंगे आधा कप भर के पानी और इसको हमने पकाना है। ये हमने क्यों पकाना है, हमने प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है और इसकी जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे कढ़ाई को एक और ज़बरदस्त सा जायका देगी। 2 मिनट यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पर बॉयल कर दिया है और जैसे ही ये 2 मिनट हो चुके हैं हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ हरी मिर्चें। मैं यहाँ पे 7 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और 2 मिनट हमने मिर्चों को भी देना है। मिर्चों को भी हम इसी में कुक करेंगे और इन दोनों का हम एक बनाएंगे ज़बरदस्त सा पेस्ट जो हमारे कढ़ाई को एक लाजवाब सा लुक देगा और जायका ना उसमें प्याज नज़र आएंगे लेकिन होगा वो बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसको 2 मिनट और मज़ीद इसको कुक किया है, तकरीबन टोटल इसको 4 मिनट लगे हैं। और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए हमने इसको करना है ग्राइंड और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी कर लेना है। दूसरी साइड पे हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर ऑयल और यहाँ पे मैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हड्डियों वाला चिकन है और आप बोनलेस चिकन से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें इसको चलनी में डाल के इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर दिया है और अब हमने इसको ऑयल में डाल के इसको अच्छा खासा फ्राई करना है। यहाँ पे हमने इसको सिर्फ कलर इसका चेंज नहीं करना, आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो आप देख सकते हैं ये जो हर चिकन पे इसका खूबसूरत सा कलर आए हर एक पीस पे, तभी हमने इसको निकालना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको अच्छा ज़बरदस्त सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने इसको निकाल लेना है। इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे और इसी ऑयल में, लेकिन अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी हमने हल्का सा इसको सौते करना है। उसके बाद जो हमने प्याज और मिर्चों का जो पेस्ट रेडी किया था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है। इसको हमने तब तक भूनना है कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए ताकि ये और भी ज़बरदस्त सा लगे और इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा कुक हो जाए। जैसे ही यहाँ पे ऑयल सेपरेट होगा हमने जो फ्राई चिकन साइड पे रखा हुआ है वो सारा इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद हमने इसी प्याज में हमने इसको कुक करना है जब तक ये अच्छे से इसमें मिक्सअप होता है। हम जल्दी से इसके लिए दही में इसका ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम छोड़ के दूसरी साइड पे आ जाना है। दही ली है यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव यहाँ पे मैंने दही ली है। दही को अच्छे से फेंटेंगे और उसमें चंद ही मसाले शामिल करेंगे। बहुत कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच यहाँ पे भुना कुटा धनिया और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी अपना होममेड गरम मसाला। और बस जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरी साइड पे चिकन जो है वो अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो दही का मिक्सचर अभी रेडी किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन जब भी आप दही किसी भी चीज़ में, आप किसी भी डिश में डालने लगे तो आपने चूल्हा बंद करना है, उसके बाद ही दही शामिल करनी है। जब आप उसको अच्छे से मिक्स करें तब दोबारा से आपने चूल्हा जलाना है। मैंने अभी भी यही किया है। चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है और अब दोबारा से
चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन से 8 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो 100% डन हो चुका है, 100% ये कुक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हम उसको इसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। ये जो चिकन है ये इतना झटपट बन जाता है ना कि आप हैरान रह जाएंगे। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे हरे धनिया और हरी मिर्ची, ये तो मस्ट है, किसी भी डिश के ऊपर आपने इसको लाजमी डालना है। अदरक के थोड़े से स्लाइसिस काट के वो इसके ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो कढ़ाई है वो विदाउट क्रीम के, विदाउट मायोनीज़ के हमारे पास रेडी हो चुकी है। एक बाइट आप लेंगे तो बस आपको, आप एक बंदा जो है वो दो रोटियां भी उनके लिए कम पड़ जाएंगी। इतना ये कोई यम्मी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही शानदार, बहुत कम मेहनत के साथ बनने वाली लाजवाब सी रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी और कितना ये मज़े का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें मक्खन का यूज़ किया हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी, जल्दी से मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरे जो ज़बरदस्त सी वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है, खाने में 1000 गुना ज़्यादा ये मज़ेदार है। ये आप भी बना सकते हैं। आपने जल्दी से किचन में जाना है, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। बस अपना फीडबैक जो है वो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।